तो आप कोई चैप्टर के नाम लिखिए, विद्युतीय यंत्र, और टॉपिक भी वही है आपका विद्युतीय। देखिए विद्युतीय यंत्र जिसे नामुए से पता चल रहा है कि विद्युत पर काम करे वाला कोई यंत्र होगा, यानी कोई भी ऐसा यंत्र जो विद्युत धारा पर काम करता है तो सभी यंत्र क्या होगा। तो लिखिए वैसा यंत्र जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने पर कार्य करता है, वैसा यंत्र जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने पर कार्य करता है, वैसा यंत्र जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने पर कार्य करता है उसे विद्युतीय यंत्र कहते हैं, उसे विद्युतीय यंत्र कहते हैं। जैसे में लिखिएगा चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, कोमा एमीटर, कोमा वोल्टमीटर, वोल्टमीटर, इत्यादि। देखिए केवल गैल्वेनोमीटर के बारे में आप लोग जानते हैं। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र होता है जो किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति को केवल बताता है कि इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं। वो धारा को मापता नहीं है कि कई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रहा है, लेकिन ये बता देगा कि इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है कि। जैसे कि टेस्टर होता है, टेस्टर में या गैल्वेनोमीटर में ही फर्क है कि ये आपका काम करता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर गैल्वेनोमीटर, और वो आपका काम करता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर टेस्टर, क्योंकि वो जलता है ना तो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है टेस्टर। आई विक्षेपित होता है, चुंबकीय प्रभाव काम करता है गैल्वेनोमीटर। तो उसी को गैल्वेनोमीटर को हम लोग, जैसे दो प्रकार गैल्वेनोमीटर होता है, एगो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर और एक तो निलंबित कुंडली गैल्वेनोमीटर। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में कुंडली जो है अपना मूल स्थान से हिलता डोलता है, हिलने डोलने का मतलब कि चलता है, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया चल कुंडली गैल्वेनो। लेकिन है गैल्वेनोमीटर ही। तो गैल्वेनोमीटर का परिभाषा होता है कि वैसा विद्युतीय यंत्र जो किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताता है या मापता है, खाली धारा की उपस्थिति को मापता है कि धारा है कि नहीं। तो चलिए टॉपिक लिखिए चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। लिखिए किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित अल्प धारा को, किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित अल्प धारा को जिस यंत्र से पता लगाया जाता है, जिस यंत्र से पता लगाया जाता है उसे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कहते हैं। उसे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को देखिएगा इसे जी लिख करके और इसको हम गोल घेर देते हैं इस तरफ से। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को जी से सूचित करते हैं। देख लीजिएगा इसमें एक तरफ पॉजिटिव देते हैं, दूसरा तरफ पॉजिटिव जिधर देते हैं ना तो इसका मतलब है ना कि इधर से धारा इसमें प्रवेश कर रहा है, और जब नेगेटिव रहता है तो उसका मतलब होता है कि उधर धारा निकल रहा है।
ठीक ना। तो जब भी कोई भी कुंडली में या यंत्र में प्लस माइनस देवल रहे तो जिधर प्लस रहेगा समझिए कि धारा उधरे से उसमें जा रहा है, ठीक ना। हाँ बनाइए, जिसे हम बनाए से सूचित करते हैं। देखिए जितना भी दुनिया में मशीन होता है उस सब का कुछ ना कुछ एक सिद्धांत होता है। जैसे इसके पहले आप साइक्लोट्रॉन पढ़े थे, तो साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत था ना, प्रत्येक यंत्र का सिद्धांत होता है जिस पर वो काम करता है। जैसे हम बताएं आपको चौल कुंडली गैल्वेनोमीटर, लेकिन एग्जाम में आ जाए कि गैल्वेनोमीटर, तो आप वही परिभाषा लिखिएगा गैल्वेन, खाली चौल का कीजिएगा, हटा देना है, चौल कुंडली हटा देना है, बाकी सेम टू सेम। कि जो ऐसा यंत्र जिसके द्वारा किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को मापा जाता है तो उसी यंत्र को गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अब लिखिए सिद्धांत, इसका सिद्धांत देखिए होता क्या है ना कि जैसे वो कुंडली होता है, एक कुंडली होता है और वह दो चुंबक ध्रुवों के बीच में रखा हुआ रहता है, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में। जैसे मान लीजिए कि इधर भी एगो चुंबक है और इधर भी एगो चुंबक है, उसके बीच में वो कुंडली रख करके अब कुंडली से हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो चूंकि चुंबक का दो गो ध्रुव है तो चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में एक समान शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है और उसमें हम लोग किसी कुंडली को रख करके विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और जो चुंबक से रखल है उसका चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे को बल लगाते हैं तो ये अपना मूल स्थान से विक्षेपित हो जाता है। तो वही विक्षेपित होता है तो उसका मतलब कि लगाव रहता है इस तरह से ना, तो ऐसे घूमता है तो उसमें कांटा लगा रहता है, तो कांटा अपना मूल स्थान से, जैसे जाइएगा कभी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में तो देखिएगा तो बैटरी के क्या करेगा कि कोई तार मान लीजिए ये तार है तो एक में नाप लगी रहेगा ना, तो इधरों एगो ठेकाता है, एगो इधर ठेकाता है तो कांटवा विक्षेपित होता है। तो गैल्वेनोमीटर ही होता है, वे मीटर नहीं होता है, केवल बताता है कि एक धारा प्रवाहित हो रहा है। यदि इन्हें ठेका एगो इन्हें पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एगो नेगेटिव होता है, इसे टच करेगा ना तो इसे धारा प्रवाहित होगा तो दूसरा का पर आएगा, यानी कि परिपथ कंप्लीट हो जाएगा तो ओकरा में विक्षेप बताएगा। यदि बीच में कहीं से टूटा रहेगा तो परिपथ कंप्लीट नहीं होगा तो विक्षेप नहीं उत्पन्न होता है। तो वही आपका चौल कुंडली गैल्वेनोमीटर होता है जो धारा की उपस्थिति को मापता है। यदि कांटा उठ गया तो समझ जाता है कि ठीक ठाक है तार, और नहीं उठा तो समझता है कि बीच में से कहीं काट किया गया, कहीं भंग हो गया है परिपथ। तो सिद्धांत लिखिए था, जब किसी कुंडली को प्रबल एवं अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाकर, जब किसी कुंडली को प्रबल एवं अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया के कारण कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में लाने की कोशिश करता है। चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में लाने की कोशिश
करता है, लाने की कोशिश करता है। देखिए इसको हम आपको समझाते हैं विद्युत द्विध्रुव के द्वारा। जैसे विद्युत द्विध्रुव को बताए थे ना कि जब भी हम लोग किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते थे तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता था। जैसे विद्युत क्षेत्र यह कोशिश करता था कि उसको घुमा करके विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले आए, लेकिन वो बराबर बल लगने का स्थिर रहता था। तो इसी तरह से जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबक के बीच में रख करके विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है ना, तो चुंबक कोशिश करता है नहीं कि इसको हम चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले आए, लेकिन उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो दोनों आपस में क्रिया करता है और क्रिया करने का वो अपना स्थान पर घूमना शुरू कर देता है। इसका एक और छोटा सिद्धांत है, मतलब कि वही जो बड़का लिखा है ना उसी को वो छोटा लिखते हैं छोटे शब्दों में, लेकिन वो कब लिखिएगा जब एग्जाम में 2 नंबर में पूछे ना या 1 नंबर में कि खाली अगर सिद्धांत लिखे तब एक वो लिखिएगा, नहीं तो पूरा ऐसे आता है एग्जाम में कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या है, इसका सिद्धांत लिखें, बनावट लिखें, क्रिया विधि लिखें, तब 5 नंबर में लिखा जाता है। देखो दूसरे शब्दों में का सिद्धांत लिख लीजिए। जब किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह एक टॉर्क का अनुभव करता है, तो वह एक टॉर्क का अनुभव करता है। देखो समझ लो, जैसे होता क्या है ना कि वो नरम लोहा के क्रोड होता है, उसके ऊपर क्रोड के ऊपर में एल्युमिनियम का फ्रेम बना दिया जाता है। ये हो गया बीच वाला नरम लोहा के क्रोड, और ई वाला जो है एल्युमिनियम का फ्रेम है, और इसके ऊपर तांबा के जो तार होता है उसी शेप में दम अरच अरच के दम लपेट दिया जाता है। तो अगर 2 सिरा बचेगा ना, एगो तो कोई लपेटेंगे तो एगो सिरा हो गया ई वाला आ एगो सिरा हो गया, एक से एगो ऐठन ई है, ऐठन सिरा लगा हुआ रहता है टी, और नीचे से इधर से धारा प्रवाहित किया जाता है। तो जब इधर धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो इसे जब धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं तो इसमें तो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ही पहले ही से है, आज जब एकरा में धारा प्रवाहित करेंगे तो एकरो में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के साथ ही क्रिया करता है। लेकिन ई सब जो है शक्तिशाली चुंबक होता है, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो इसके इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से इसमें कम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो घूमेगा कौन? हाई वाला अंदर में स्थिर रहता है, सब ये सब घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है चुंबक। तो प्रतिकर्षण बल लगेगा तो क्योंकि घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं वाला, ऐठाई लय का होता है। तो जैसे ही ऐठाई लय शुरू होता है ना, तो एक में पॉइंटर लगा रहता है वो अपना मूल स्थान से, तो इसी को देखिए इधर बना दिए हैं। जैसे एक में इसे खोस करके या विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा ना, ये अपना मूल स्थान से पॉइंटर आई जो चित्र है तो उसकी क्रोड के अंदर के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया गया। तो एग्जाम में कोई एक बनाइएगा तो ई वाला बनाइएगा या तो ई वाला बनाइएगा, दोनों में से कोई के। लेकिन जो हम व्याख्या करवाने वाले हैं वो इस चित्र के अनुसार व्याख्या करवाने वाले हैं, ठीक ना। तो बनावट लिखिए, अब बनावट लिख करके चित्र तो आप लोग बना लिए हैं, तो बनावट लिखिए चित्र के नीचे। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में ABCD एक आयताकार कुंडली होती है। ABCD एक आयताकार कुंडली होती है, एक आयताकार कुंडली होती है जो तांबे के पतले और विद्युत रोधी तार को, तांबे के पतले और विद्युत रोधी तार को एल्यूमीनियम के बने फ्रेम F, एल्युमिनियम के बने फ्रेम F
पर अनेक फेरों में लपेटकर बनाई जाती है। अनेक फेरों में लपेटकर बनाई जाती है और यह कुंडली एक अस्थाई शक्तिशाली नाल चुंबक के ध्रुव खंडों N और S के बीच चुंबक को बिना स्पर्श किए हुए N और S के बीच चुंबक को बिना स्पर्श किए हुए एक बारीक माने पतला होता है, ठीक ना। एक बारीक तार F द्वारा लटकी रहती है। इस तार का ऊपरी सिरा एक ऐंठन शीर्ष T, बड़का T लिखिएगा। ऊपरी सिरा एक ऐंठन शीर्ष T से जुड़ा रहता है। देखिए समझ लीजिए, जैसे लोहा के एगो क्रोड होता है, एक ऊपर एल्युमिनियम का फ्रेम रहता है, एक ऊपर तांबा के विद्युत तार जो है लपेटा रहता है बहुत सारा, और इसके ऊपर में देखिए यहाँ पर ही एगो पतला तार जुड़ा हुआ जिसका नाम है F, और इससे एगो ऐंठन सिरा जुड़ा हुआ है T। वो वाला फिक्स होता है, जो ऐंठन सिरा है ना वो फिक्स होता है, लेकिन कुंडलियां घूमने के लिए कुंडली घूम सकता है, ऐंठन सिरा फिक्स रहता है। तो वही देखिएगा, जिसे विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा ना तो वो विक्षेपित होगा, लेकिन फिर देखिएगा कि अपना इनिशियल पोजीशन में, यानी कि जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना तो प्रतिकर्षण का वैसे से ऐंठाता है, ऐंठाने से तरवा जो है उसमें इंडिकेटर विक्षेपित होता है, और जैसी धारा का प्रवाह बंद कर दीजिएगा तो फिर उला अपना ऐंठन खुलना शुरू होता है, फिर अपने इनिशियल पोजीशन में ऐंठन खुलना शुरू होता है। एकरे में वो इंडिकेटर लगा रहता है, तो वही इंडिकेटर ऐसे होता है। ये तो हो गया बनावट। अब लिखिए क्रिया विधि बड़ा आसान है। क्रिया विधि लिखिए, क्रिया विधि बड़ा आसान है। क्रिया विधि क्या है कि जैसे हम लोग कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यह चुंबकीय क्षेत्र नाल चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्रिया करता है, जिसके कारण चूंकि वो शक्तिशाली चुंबक है, उसके तुलना में ये जो चुंबक के काम करता है तो दुर्बल होता है, तो यही लग घूमना शुरू कर देता है, ठीक ना। तो लिखिए क्रिया विधि में, जब गैल्वेनोमीटर की कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब गैल्वेनोमीटर के कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। तो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्रिया करता है, जो चुंबकीय क्षेत्र
चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्रिया करता है, क्रिया करता है, करता है, तो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, तो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, क्षेत्र द्वारा आयताकार कुंडली पर बल लगता है, आयताकार कुंडली पर बल लगता है, लगता है, जिससे कुंडली घूमने लगता है, जिससे कुंडली घूमने लगता है, घूमने लगता है। तो कुंडली से जुड़ा हुआ पॉइंटर, तो कुंडली से जुड़ा हुआ पॉइंटर अपने मूल स्थान से विक्षेपित होता है, तो कुंडली से जुड़ा हुआ पॉइंटर अपने मूल स्थान से विक्षेपित होता है, विक्षेपित होता है, विक्षेपित होता है, जिससे हमें यह पता चलता है, जिससे हमें यह पता चलता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे इसमें धारा प्रवाहित कीजिएगा ना, तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये ऑलरेडी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा हुआ है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्रिया करेगा तो ये घूमना क्या कर देगा, इसमें जो भी पॉइंटर लगा रहेगा वो भी अपना मूल स्थान से विक्षेपित होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही धारा का प्रवाह बंद होगा फिर अपना ऐंठन खुलेगा, अपना प्रारंभिक स्थान आ जाता है। इसमें देखिएगा, जैसे देखिएगा ना, तो इसमें ऐसे दुकान में आपको मिलेगा, इस तरह से रहता है, इसमें ऐसे गोल गोल होल बना रहता है, एगो पॉजिटिव लिखा रहता है एगो पर। तो एक्चुअल में ये सब जितना आप इस चैप्टर में यंत्र पढ़िएगा ना, तो ये सब काम करता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हमेशा डीसी करंट का उपयोग किया जाता है, एसी का यूज नहीं किया जाता। जब यूज किया जाता है तो ये पूरा चैप्टर में कोई भी यंत्र पढ़ाएंगे तो समझिए कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, उसमें प्रभाव पर नहीं, इस चैप्टर में खास करके। तो एकरे में से रहता क्या है ना कि इसमें अंदर में बैटरी रहता है, जो आपका गैल्वेनोमीटर मिला इसके अंदर में बैटरी रहता है। तो जैसे होलवा देखो पॉजिटिव लिखा रहता है, तो इसका मतलब है ना कि ई वाला जो होल है बैटरी के धन ध्रुव से कनेक्ट है, और जगह माइनस लिखा रहता है वो बैटरी के। अब देखिए एकरा में हम लोग क्या करते हैं कि दो खाली से तार एकरा में खोजते हैं ऐसे, ठीक ना, ऐसे खोजते हैं तार में दो ना, तो मतलब ये आपका बैटरी के धन ध्रुव से कनेक्ट हो गया ये वाला। फिर भी दोनों अलग अलग अभी है ना, इसको परिपथ को कंप्लीट करने के लिए बाहर से इसको धन ध्रुव ऋण ध्रुव के वो तार से जोड़ना पड़ेगा। तो मान ली कि जो भी हम लोग चेक करते हैं तो देखिएगा एक तरफ धन, एक तरफ इधर ठेकाते हैं एक तरफ, लेकिन दोनों के आपस में ठेकाइएगा ना तो कटवा झट से उड़ जाता है, क्योंकि बैटरी के एक ठो धन ध्रुव से रहता है, एक ठो ऋण ध्रुव से, तो दोनों का भी अलग अलग है, परिपथ अभी बंद नहीं हुआ है ना। तो जैसे ही दोनों के आपस में सटाइएगा तो धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। या कोई ऐसे तार से सटाइए जैसे यहाँ पर इसे इसमें, तो एक से सटाइएगा ना तो इसके ई तार के द्वारा दोनों का हो गया धन ध्रुव ऋण ध्रुव कनेक्ट हो गया, तो बैटरी प्रवाह धारा प्रवाहित होना। अब मान ली कि बीचे से कटल रहे तो परिपथ कंप्लीट होगा, तो ओकरे से पता चल जाता है कि ई यंत्र क्या हो गया है, खराब हो गया है, तो बदल देता है। ये खराब है, एक मतलब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो चेंज कर देगा। ये सब तार जो चेक करना है कि तार कहाँ से बीच में टूटल है, तो उसके द्वारा आराम से चेक कर सकते हैं। बीच में टच करके इसे, इतना बड़ा तार है नहीं पता है कि कहाँ से टूटल है, तो एक जगह ठेकाएंगे, एक जगह ठेकाएंगे। यदि धारा का प्रवाह विक्षेप बता दिया तो समझेंगे पूरा तार ठीक है, और नहीं विक्षेप बताया तो मतलब कहीं न कहीं से बीच में से टूट गया है, ठीक ना।